हेलो एवरीवन, दिस इज निकिता। वेलकम बैक टू आवर चैनल। अपनी जीसी लियोंग बुक को आगे बढ़ाते हुए आज हम चैप्टर 5 लैंडफॉर्म मेड बाय रनिंग वाटर पढ़ेंगे कि लैंडफॉर्म्स जो रनिंग वाटर से बहते हुए पानी से जो लैंडफॉर्म बनते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हमने क्या देखा था पिछली क्लास में, वाटर टेबल के बारे में पढ़ा था, जहाँ हमने देखा था कि जो रेनफॉल से जो पानी धरती पर आता है, पृथ्वी पर आता है, लैंड सरफेस पे आता है, वो 3 पार्ट्स में वापस से एटमॉस्फेयर में पहुँच जाता है। कैसे? जो पानी हमारी ज़मीन जो सॉइल सोख लेती है इवेपोरेशन के थ्रू वापस पहुँच जाता है। सेकेंड में हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं पानी को, वो भी क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन के थ्रू वापस पहुंचा देते हैं, और कुछ वाटर उनके रूट्स के थ्रू वापस आ जाता है एटमॉस्फेयर में। थर्ड में हमने पढ़ा था कि रनिंग वाटर क्या था कि जो पानी ज़्यादा है जो लैंड सरफेस पे, वो बह करके क्या होता है, रिवर्स के साथ जाकर मिल जाता है। तो वही सारा प्रोसेस आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, हमने डेन्यूडेशन का प्रोसेस देखा था, जिसमें हमने 3 प्रकार से डेन्यूडेशन देखे थे कि इरोजन हो रहा था, सबसे पहले वेदरिंग, फिर इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। चलिए, उसके बाद डिपोजिशन। उससे क्या हो रहा था कि हमारे कुछ हमने रॉक्स के बारे में ये साइकिल पढ़ी थी, तो ये कुछ फैक्टर्स है जो उसके ऊपर डिपेंड करते थे। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो इरोजन हो रहा है, अलग अलग तरीके से इरोजन होगा, अलग अलग एजेंट जो होंगे वो अपना इरोजन वाला काम करेंगे। कैसे, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि रिवर, आइस, विंड और वेव्स, ठीक है। ये कैसे क्या काम करते हैं, इरोजन का काम करते हैं। कैसे जी, चलिए देखते हैं। जैसे आप देखेंगे ग्लेशियर्स, जहाँ पे ठंडा इलाका है, जहाँ पे स्नो है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पर आपके स्नोफॉल और जो वहाँ पे ठंडी हवाएं जो चलेंगी वो इरोजन करेंगी। उसी तरीके से जो आपका कोस्टलाइन एरिया, वहाँ पे वेव्स आपका इरोजन करेंगे ना। इरोजन का प्रोसेस जो होगा, डेन्यूडेशन का जो प्रोसेस होगा, इरोजन का जो होगा, वहाँ पर वेव्स काम करेंगी। डेजर्ट्स में आप देखेंगे विंड बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है इरोजन में, है ना। तो लेकिन जो रनिंग वाटर हर जगह रिस्पॉन्सिबल होता है ना, रनिंग वाटर हर जगह रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम क्या बोलेंगे, रनिंग वाटर इज दस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंगल एजेंट ऑफ डेन्यूडेशन, ठीक है। तो जो रनिंग वाटर है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बोला गया है। अब हम यहाँ पे जो हमारी रनिंग वाटर है, रिवर का फ्लो है, 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। कैसे, देखिए, अपर कोर्स, लोअर कोर्स, अपर कोर्स, मिडल कोर्स एंड लोअर कोर्स, 3 पार्ट में पढ़ेंगे। तो अपर कोर्स में क्या होगा, इरोजन होगा। मिडल कोर्स में जो इरोजन इरोड करके लाई है नदी अपने साथ, उसको ट्रांसपोर्ट करेगी। और थर्ड पार्ट में वो क्या करेगी, डिपोजिशन करेगी। अब ये देखिए, अपर कोर्स की बात करते हैं। अपर कोर्स में क्या होता है, अपर कोर्स में रिवर कैप्चर करती है वाटरफॉल और रैपिड्स और गॉर्ज बनाएगी। कैसे, चलिए थोड़ा सा जानते हैं। जो आपकी यहाँ पे रिवर होगी, वो अभी उसने निकलना शुरू करा, उसके अंदर एनर्जी बहुत है। तो हम क्या देखेंगे, अभी वो क्या है, आप ये कह सकते हैं अभी आपकी जो नदी है वो जवान है, उसके अंदर बहुत एनर्जी है। तो एनर्जी है तो क्या करेगी, उससे तोड़ फोड़ करती हुई आएगी। तो जैसे वो रैपिड फ्लो जो हो रहा है, जो तेज़ी से वो नीचे तक फ्लो करके आ रही है, वो क्या करके आ रही है, अपने साथ इरोजन, बहुत सारा इरोडेड मटेरियल साथ में लेके आ रही है। अब देखेंगे मिडल कोर्स में आपकी जो नदी है वो थोड़ी सी मैच्योर हो जाएगी, ठीक है। मैच्योर हो जाएगी तो क्या, इंटरलॉकिंग स्पर्स, मिएंडर और रिवर क्लिफ बनाएगी, जहाँ पर वो क्या काम करेगी कि जो रिवर अपने साथ सामान लेकर आई थी ना, क्या लेकर आई थी, इरोडेड मटेरियल जो लेकर आई थी, उसको ट्रांसपोर्ट करेगी। जैसे यहाँ पे अब उसको थोड़ा सा प्लेन एरिया मिल जाएगा, तो क्या करेगी, उसको आराम से चलने के लिए जगह मिल जाएगी उस इरोडेड मटेरियल को साथ में लेकर के। आप ये देख सकते हैं, जैसे ये हिमालय है, ये आपका उत्तर प्रदेश वाला पार्ट है ना। चलिए आगे देखते हैं। फिर ये देखिए, ये हो गया आपका बंगाल वाला पार्ट, ये मान लीजिए बे ऑफ बंगाल वाला पार्ट, ये होगा बंगाल वाला पार्ट, ठीक है। और यहाँ पे वो जो यहाँ पे जो ओशन में गिरेगी, ये वो वाला पार्ट। चलिए लोअर कोर्स में देखते हैं। लोअर कोर्स में आपकी जो रिवर वो क्या करेगी, उस सारे इरोडेड मटेरियल को, उसके पास अब बहुत सारा इरोडेड मटेरियल हो गया है, तो वो आगे उसको लेके नहीं चल पाएगी। अब यहाँ पे कह सकते हैं कि आपकी जो रिवर है उसकी एनर्जी क्या हो गई, लो हो गई है, तो वो अपने साथ जो इरोडेड मटेरियल लेकर आई है उसको साथ लेके नहीं चल पाएगी ना। अब उसके पास एनर्जी कम है, वो बूढ़ी हो गई है, तो वो क्या करेगी, बहुत सारे इरोडेड मटेरियल यहाँ पे इकट्ठा करेगी। तो अब उसमें इतनी शक्ति नहीं है, इतनी एनर्जी नहीं है कि उस इरोडेड मटेरियल को काट के वो आगे बढ़ सके। तो वो क्या करेगी कि बहुत सारे साइड से रास्ता बना लेगी। तो आप यहाँ पे ऐसी चीज़ें देखेंगे, ये आपका इरोडेड मटेरियल, ये रिवर आ रही थी, ये इस तरीके से रास्ता बना लेगी अलग तरीके से। तो यहाँ पे फैन सा दिखाई देगा आपको कि फैन बन गया जैसे है। तो इस जगह पे आपकी जो रिवर है वो फ्लड प्लेन्स बनाएगी, ऑक्सबो लेक्स बनाएगी और डेल्टा बनाएगी। तो ये है आपको वो डेल्टा वाला पोर्शन।
डेल्टा, और ये वाला जो बीच में जो गैप्स है ना, ये एलुवियल प्लेन बनेंगे। चलिए, और ये क्या है, जब वो गिर जाएगी वाटरफॉल होगा यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा और पढ़ते हैं। चलिए, तो जब जो ट्रिब्यूटरीज में जो एक सिंगल रिवर जो उसकी सहायक नदियाँ बनी है, तो वहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा कि आपकी ये है आपकी कोई सिंगल रिवर जो ऊपर से आ रही थी और ये सहायक नदियाँ उसमें आके जुड़ रही हैं ऐसे, तो ये ट्री जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो आपका ड्रेनेज पैटर्न है, जैसे आप ये देख रहे हैं ना, ये देखिए, ये जो आपकी नदियों का जो पानी आ रहा है वो रॉक्स के बीच में से आ रहा है और ये क्या राइट एंगल सा बना रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रीलाइज ड्रेनेज। इसकी शेप जो बन रही है इसको ट्रीलाइज ड्रेनेज भी बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमिड इरोजन, ये क्या होता है, ह्यूमिड इरोजन कवर्स द एंटायर स्कोप ऑफ स्कल्पचरिंग इफेक्ट्स ऑफ रनिंग वाटर फ्रॉम द एक्शन ऑफ रेन वाटर टू द रिवर्स। तो ये देखेंगे कि जो रेन वाटर आता है, जो एकदम से पानी, वो भी तो होगी, रिवर्स भी है, उनमें अब एक्स्ट्रा पानी गिर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, मास मूवमेंट ऑफ अर्थ एंड वेदर मटेरियल ऑफ हिल स्लोप्स डाउन टू द वैली आर मेनली ड्यू टू ल्यूब्रिकेटिंग एक्शन ऑफ वाटर विच allows a mass of materials to move under gravity। तो यहाँ पर जो रेनफॉल है वो क्या काम कर रहा था, हमने कल भी देखा था कि जो रेनफॉल था, अब वो ये माउंटेन है। ठीक है, ये माउंटेन है, कोई भी इस पे बारिश हो रही है, तो यहाँ मिट्टी भी है, पत्थर भी है, तो मिट्टी ने क्या करा, पानी के साथ मिलके एक ल्यूब्रिकेसी प्रोवाइड करवा दी। उससे क्या हुआ कि आपका जो बहुत सारा मटेरियल होगा वो आपका ग्रेविटी और हिल स्लोप्स की वजह से नीचे आएगा। हिल स्लोप्स की वजह से हमने कल भी देखा था। चलिए आगे देखते हैं। द स्लो मूवमेंट ऑफ सॉइल डाउन अ हिल स्लोप इज कॉल्ड अ सॉइल क्रीप। तो जब नीचे नीचे जैसे जैसे वो आती रहेगी तो उसका जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाएगा। तो उस स्लो मूवमेंट को जो जैसे जैसे स्लोप कम होगा तो उस स्लो मूवमेंट को सॉइल क्रीप बोलते हैं। जो सॉइल नीचे आते आते जो सॉइल आ रही है वाटर के साथ उसको बोलेंगे सॉइल क्रीप। अ मोर सडन मूवमेंट ड्यू टू ल्यूब्रिकेटिंग इफेक्ट और रेन वाटर में कॉज वाइड स्प्रेड ऑफ लैंडस्लाइड्स। तो हमने क्या देखा कि जो स्लो मूवमेंट हो रहा है वो सॉइल क्रीप और जो रैपिड मूवमेंट हो रहा है, सडन मूवमेंट हो रहा है, जो ज़्यादा मास रेन वाटर अपने साथ लेकर आ रहा है ग्रेविटी के थ्रू, ठीक है, और ल्यूब्रिकेटिंग इफेक्ट के थ्रू वो क्या बनाएंगे, लैंडस्लाइड्स बनाएंगे। ठीक है, लैंडस्लाइड बनाएंगे। चलिए इनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे आगे। प्रोसेस ऑफ रिवर एक्शन, तो हम देखेंगे रिवर का एक्शन प्रोसेस देखेंगे ना। चलिए, जो रिवर अपने साथ इरोडेड मटेरियल लेकर आई है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कैसे, मटेरियल इन सॉल्यूशन, कि उसके वाटर के साथ जो भी मिनरल्स उसमें मिक्स होके आए। ठीक है, मटेरियल इन सस्पेंशन, जो सैंड, सिल्ट, मड, मिट्टी वगैरह जो पानी में घुल कर आए हैं वो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। थर्ड है कि जो रिवर अपने साथ छोटे छोटे पत्थर, रॉक्स, पेबल्स को अपने साथ लेकर आई है वो। तो 3 पार्ट्स में जो रिवर अपने साथ सामान लेकर आई उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट फॉर एवरी स्क्वायर माइल ऑफ द अर्थ सरफेस मोर देन 200 टन ऑफ सॉलिड मटेरियल सस्पेंशन। तो अभी क्या देखेंगे कि जो रिवर अपने साथ सामान लेकर आई है, इरोडेड मटेरियल लेकर आए हैं, उसमें 200 टन से ज़्यादा सॉलिड मटेरियल होता है हर स्क्वायर माइल पर, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हर अर्थ के हर स्क्वायर माइल पे आप देखेंगे जो आपकी रिवर इरोडेड मटेरियल लेकर आई है 200 टन से ज़्यादा, उसमें क्या होगा, सॉलिड वाला सस्पेंशन होगा, ये वाला ना। और 50 टन मटेरियल कैसा होगा, उसमें सॉल्यूशन होगा, मतलब वाटर में मिक्स जो होंगे ना आपके केमिकल्स वगैरह, मिनरल्स वगैरह, वो सब आर बीइंग कैरिड ऑफ बाय रनिंग वाटर एवरी ईयर। हर साल की बात है, ये आपको एक डाटा दिया हुआ है। जैसे कि एग्जांपल में आपको दिए मिसिसिपी रिवर। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है the ability of a river to move the various grades of material depend greatly upon the volume of water, the velocity of flow, the lastly the size, shape and weight of loaded। तो होगा क्या, जो आपकी रिवर है उसका जो मूवमेंट है, उसके जो मूव होने की, उसके जो चलने की, उसके जो फ्लो की जो एबिलिटी है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है या किस चीज़ से अफेक्ट होती है, कि जो उसके पास पानी है वो कितनी वॉल्यूम में उसके पास पानी है, कितना पानी है उसके पास, वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से उसका फ्लो हो रहा है,
और जो उसके पास इरोडेड मटेरियल है उसका शेप, साइज, वेट कैसा है, उसके ऊपर उसके चलने की, उसकी गति डिसाइड होगी। चलिए देखते हैं। इट इज सेड दैट डबलिंग द वेलोसिटी ऑफ अ रिवर इट्स ट्रांसपोर्टिंग पावर इज इंक्रीज्ड। मतलब अगर उसकी वेलोसिटी डबल है तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन वाला काम है, ट्रांसपोर्टेशन का काम का मतलब इरोडेड मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह जो ले जा रही है वो वाला काम इंक्रीज हो जाता है 10 गुना। समझ रहे हैं कि अगर वेलोसिटी ज़्यादा है किसी रिवर की, वेलोसिटी अगर डबल है तो उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन पावर है वो 10 टाइम्स बढ़ जाएगी। आगे देखते हैं। रिवर इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन। रिवर इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि वो जो एक जगह से दूसरी जगह उस इरोडेड मटेरियल को लेकर जा रही है उसको देखते हैं। तो फर्स्ट है कोरोजन एंड अब्रेशन। दिस इज द मैकेनिकल ग्राइंडिंग ऑफ द रिवर ट्रांजैक्शन लोड अगेंस्ट द बैंक्स एंड बेड ऑफ द रिवर बैंक। तो ये क्या है कि आपकी जो रिवर कटाव कर रही है, कैसे कर रही है वो ना, कटाव देखेंगे उसका। तो कभी कभी आप देखेंगे कि आपकी जैसे रिवर है, ये वाली ये यहाँ से रिवर है और जो वो अपने साथ इरोडेड मटेरियल लेकर आई वो साइड में क्या करती जाएगी, इकट्ठा करती जाएगी। तो यहाँ पे एक नेचुरल एम्बैंकमेंट दिखाई दे जाएगा आपको, जैसे आप बांध बोलते हैं जिसको लीव्स। तो ये जो आपको ये बांध दिखाई देंगे ना साइड साइड में पत्थरों के, ये किसकी वजह से, रिवर्स की वजह से हुआ। तो इसको लीव्स भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं लीव्स, LEEVES। आगे देखते हैं लेटरल कोरोजन, वर्टिकल कोरोजन। लेटरल कोरोजन क्या होगा? दिस इज साइडवे इरोजन विच वाइडन्स वी शेप वैली। वर्टिकल कोरोजन होगा डाउनवर्ड एक्शन विच डिपेंड्स द रिवर चैनल। ये लेटरल कोरोजन हो जाएगा जैसे कि आपकी जो स्लोप से जो वर्टिकली जो काट रही थी ना रिवर वो वाला, और वर्टिकल जो लेटरल वो वाला, और वर्टिकल हो जाएगा जब वो नीचे चल रही है। तो वो नीचे से क्या कर रही है, जो आपके सॉफ्ट रॉक्स हैं उनको काटती हुई चल रही है, तो वो क्या कर रही है, डीप कर रही है रिवर का जो अंदर से गहराई बना रही है। ठीक है। नेक्स्ट है कोरोजन और सॉल्यूशन देखते हैं। दिस इज अ केमिकल और सॉल्वेंट एक्शन। ऊपर वाला क्या था, मैकेनिकल है, रिवर क्या कर रही है, मैकेनिकल वे में काम कर रही है। यहाँ पर उसका केमिकल वे में क्या चल रहा है, एक्शन चल रहा है। वाटर ऑन सॉल्युबल और पार्टली सॉल्युबल रॉक विद विच द रिवर कम्स इनटू कांटेक्ट। कि रिवर के कांटेक्ट में जो भी ऐसे रॉक्स आएंगे जो सॉल्युबल है वाटर में या फिर पार्टली सॉल्युबल है, तो यहाँ पे वो कोरोडेड करके लाएगी रिवर अपने साथ। ठीक है। तो ये क्या हो गया, अपने साथ केमिकली वे में क्या लाई, ये क्या हो गया कि तोड़फोड़ करके क्या अपने साथ लेकर आई। चलिए आगे देखते हैं। अब है हाइड्रोलिक एक्शन, फिर फोर्थ पॉइंट है एट्रीशन। हाइड्रोलिक एक्शन में क्या होगा, दिस इज मैकेनिकल लूजनिंग एंड स्वीपिंग अवे ऑफ मटेरियल बाय अ रिवर वाटर इटसेल्फ। मतलब रिवर वाटर खुद अपने आप में से कैसे लूज कर रहा है, कैसे लूज कर रहा है खुद को, कैसे देखेंगे। सम ऑफ द वाटर स्प्लैशेस अगेंस्ट द रिवर बैंक एंड सर्जेस इनटू क्रैक्स एंड क्रीव्स। दिस हेल्प्स टू डिसइंटीग्रेट द रॉक। द वाटर आल्सो अंडरमाइंस द सॉफ्टन रॉक एंड विद विच इट कम्स इनटू कांटेक्ट। तो हुआ क्या, हाइड्रोलिक एक्शन कैसे हुआ, यहाँ पर जो एक्शन होगा वो किनारों पर होगा रिवर का। एट्रीशन में क्या होगा, दिस इज वियर एंड टीयर ऑफ द ट्रांसपोर्टेड मटेरियल themselves when they roll and collide into one another। वो क्या करें, एक दूसरे को धक्का मार के कोलाइड होते जा रहे हैं रिवर के फ्लो के साथ। क्या है, छोटे छोटे पत्थर। तो आप क्या देखेंगे, जो आपके कोने होंगे, किसी भी जगह में कोई कोना निकल रहा है, यहाँ से पानी का फ्लो हो रहा है, तो ये क्या करेगी, इस कोने को ना, जैसे कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है वाटर का, तो ये कोना स्मूथ हो जाएगा। कुछ टाइम बाद आप देखोगे पत्थर भी गोल गोल दिखाई देंगे आपको। ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से इरोजन होता है। अब देखते हैं कोर्स ऑफ रिवर। तो 3 कोर्स में हमने पढ़ा था, अपर कोर्स, मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स। अब अच्छे से जानेंगे अपर कोर्स में क्या हुआ। द रिवर इज वेरी स्विफ्ट एज इट डिसेंड्स द स्टीप स्लोप्स एंड प्रीडोमिनेंट एक्शन ऑफ द रिवर इज वर्टिकल कोरोजन। यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा सा डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो डायग्राम है ये। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपका रैपिड फ्लो हो रहा है, पानी का रैपिड फ्लो, तेजी से आपका पानी आके गिर रहा है, ये हो गया वाटरफॉल। यहाँ पे वो बनाएगा प्लंज पूल। प्लंज पूल का मतलब जैसे वो गिरेगा तो यहाँ पे गड्ढा कर लेगा पानी। गड्ढा कैसे कर देगा, ये देखिए, ये है आपके ये वाले जो रॉक है, ये हार्ड रॉक है और ये सारे सॉफ्ट रॉक है। तो यहाँ से तो पानी ठीक से गिर गया, अब वो क्या करेगा, यहाँ से ना ऐसे बना लेगा। ये सॉफ्ट रॉक है ना, पानी का जब कंटिन्यूस फ्लो होगा तो यहाँ से कटाव हो जाएगा रॉक्स का। ठीक है। और उसी तरीके से ये भी आपके सॉफ्ट रॉक है, तो यहाँ पे भी गड्ढा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पूल टाइप बन जाएगा उसको बोलेंगे प्लंज पूल।
और ये है उसके इरोडेड डेब्रिज, जो अपने साथ कुछ इरोजन करके जो डेब्रिज लेकर आई थी, जो मटेरियल लेकर आई थी, वो जो इसके साथ बच जाएगा वो यहाँ पे इरोड हो जाएगा। फिर यहाँ से आपकी रिवर ऐसे चलेगी। चलिए आगे देखते हैं। और फिर यहाँ पे क्या बनेगा, जैसे रास्ते में होता है ना, पत्थर है बहुत सारे, तो पानी कैसे चलता है, ऐसे करके यूं चलता है, तो ये होते हैं मेंडर्स। मेंडर्स भी देखेंगे कैसे बनेंगे। चलिए, तो यहाँ पर क्या बनाया अपर कोर्स में, वी शेप वैली बनी है, और क्या हुआ है, गॉर्ज बनी है और कैनियन बनेंगे। चलिए, और क्या हो रहा था, पानी का रैपिड फ्लो हो रहा था, और कैसे हो रहा था, वर्टिकल में हो रहा था, वर्टिकल डायरेक्शन में, जिसकी वजह से क्या होता है आपका वाटरफॉल के अंदर उसने कर्व बना लिया था, है ना। कर्व को बोलेंगे क्रेसेंट, मैंने लिखा हुआ है कहीं पर, हाँ, आई थिंक आई जस्ट इरेज दैट, हाँ ये रहा, उसको बोलते हैं कैटरैक्ट। तो ये जो फॉर्मेशन हुई है ना, ये वाली, इसको बोलते हैं कैटरैक्ट, जो आपकी रिवर ने क्या बनाया है यहाँ पर, इन सॉफ्ट रॉक्स को काट के जो ऐसे करके ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा यहाँ पर, जो बाहर को निकला ना ये अंदर को हो जाएगा, ये बनाएगा कैटरैक्ट। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे रिवर कैप्चर। हाँ जी, रिवर कैप्चर, दिस इज ऑल्सो नो एज रिवर पायरेसी, इसको रिवर पायरेसी बोलते हैं। चलिए इसको भी ना डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये आपकी एक रिवर है और ये है उसकी कोई ट्रिब्यूटरी, ये रिवर ए और ये भी उसकी ट्रिब्यूटरी। तो यहाँ से कोई एक छोटी सी रिवर यहाँ से ये इतनी यहाँ तक पहुँच गई है, ये है आपकी सी रिवर। तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे ये जो एरिया है ना, ये बढ़ जाएगा, ये रिवर ना थोड़ी सी इधर को आ जाएगी, थोड़ी आगे आ जाएगी। कुछ टाइम बाद आप क्या देखेंगे कि ये रिवर का फ्लो इधर हो गया, मेन जो ए रिवर थी, और ये बी वाली रिवर ऐसे रह गई। तो इसको बोलते हैं आपका रिवर कैप्चर। आपकी रिवर ने क्या करा, अपना रुख बदल लिया, अपनी जगह बदल दी, अपना वे बदल दिया मूव होने का, है ना। तो चलिए, होप सो कि आप डायग्राम के थ्रू समझ रहे होंगे अच्छे से। कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। It is development of deep bend of the different rate of back cutting erosion into divide. The piracy occurred in term as elbow of capture. तो elbow of capture कौन सा होगा वो भी देखेंगे। The bedded stream Z is called the misfit. Z वाली stream ये हो गई आपकी, ठीक है, इसको बोलेंगे misfit. The valley below the elbow is the wide gap, wind gap. चलिए सारी चीज़ें पढ़ते हैं। अब क्या होगा इसी डायग्राम में देखते हैं कि ये जो आपकी है ये होगी एल्बो, ये होगी एल्बो जहाँ पर आपकी दोनों ये मिल रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन था ये होगा मिसफिट, ये होगा मिसफिट। एंड ये जो गैप है, जो गैप बना था, इसको बोलेंगे विंड गैप। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है रैपिड्स, कैटरैक्ट्स, वाटरफॉल। तो रैपिड्स, कैटरैक्ट, वाटरफॉल हम देख चुके हैं क्या कि ये हो रहा है रैपिड फ्लो, ये हो रहा है कैटरफॉल यहाँ बनेगा, और दूसरी चीज़ मतलब थर्ड चीज़ क्या होगी, वाटरफॉल। तो वाटरफॉल हमने देखा। चलिए क्या हुआ इसमें, फिर से देखते हैं एक बार। पानी गिरा, पानी ने क्या करा, यहाँ से सॉफ्ट रॉक जो थी उनको काटा, और यहाँ पे भी काट के प्लंज पूल बना दिया, और यहाँ पे क्या आगे जाके मेंडर बनेंगे। तो ये हो गया आपका ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं, द ग्रेट फोर्स यूजुअली वियर्स आउट प्लंज पूल। यहाँ ग्रेट फोर्स से जो पानी डलेगा, पानी जो गिरेगा वो क्या करेगा, यहाँ पे जो सॉफ्ट रॉक है उनको काट देगा, जिससे क्या प्लंज पूल बनेंगे। वाटरफॉल्स आर फाउंड सेवरल वेज, आपके वाटरफॉल्स और भी बहुत तरीके से बनते हैं। ये एग्जाम्पल दिए हैं कुछ, जैसे नायग्रा फॉल यूएसए में है ना, उसकी हाइट वाइट सबसे ज़्यादा बताई जाती है। आगे देखते हैं। अब बात आती है जो आपके अपर कोर्स होगा, उसमें वी शेप हो बनेगी, वी शेप में आपकी रिवर आएगी। और अब जैसे हम मिडल कोर्स में आएंगे, यहाँ पे यू शेप वैली और वाटरफॉल्स बनेंगे। कहाँ पर बन रहा है ये, रुकिए एक बार देखते हैं, इसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया शायद। हाँ, अपर कोर्स में आपका यू शेप वैली, वाटरफॉल बन रहे हैं, और मिडल कोर्स वैली में आपकी वी शेप बनेगी। वी शेप कैसे, अब मिडल कोर्स में वो क्या प्लेन्स पे आ गई रिवर।
अब ये प्लेन्स पे आ गई है तो इसको क्या चलने के लिए जगह बहुत सारी मिल जाएगी, बहुत सारा पानी होगा, बहुत सारा इरोडेड मटेरियल होगा, तो ये आराम से लेके चलेगी, तो ये वी शेप वैली वहाँ पे बनाएगी। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजेज, वाटर भी इंक्रीज होगा, जो पानी लेकर आई है अपने साथ, एकदम से पानी इकट्ठा हो जाएगा, बहुत सारा इरोडेड मटेरियल, तो क्या होगा उसके साथ बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज बन जाएंगी। तो ट्रिब्यूटरीज कैसे बनती है, इरोडेड मटेरियल करके इरोड करके वो क्या करेगी, पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। ये आपके मेंडर बनेंगे। मेंडर कैसे, रुकिए इसको देखते हैं, अब इसको पढ़ेंगे अभी एग्जांपल के थ्रू। डाउनस्ट्रीम द इंटरलॉकिंग स्पर्स, ये देखिए क्या हुआ, ये स्पर्स कॉज हो गए, ये आपका क्या है, इरोडेड मटेरियल या कोई आपकी रिवर है जो कहाँ से, माउंटेन्स के बीच में से फ्लो होकर आ रही है, तो ये जो है, ये जो पार्ट ऐसे करके बन रहा है, ये देखिए रिवर आपकी ऐसे आ रही है, तो ये क्या बना रही है, ये बना रही है मेंडर्स, ये क्या बना रही है, मेंडर्स बना रही है। और मैंने कोई और डायग्राम बनाया है। लीव्स क्या होगी कि आपकी ये जो रिवर चल रही है उसके साइड में से आपकी रिवर यहाँ से डिवाइड होके थोड़ा सा पानी ऐसे करके बना ले, तो ये लीव्स बनाएगी। ऑक्सबो लेक देखें, ऑक्सबो लेक वो हम लास्ट में देखेंगे ना, अब लोअर कोर्स में। चलिए तो पहले यही वाला कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट से। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको मैच्योरिटी स्टेज बोलेंगे, आपकी मिडल जो कोर्स में आ गई है अब, और वो धीरे धीरे चलेगी, ट्रिब्यूटरीज बनाएगी, ट्रांसपोर्टेशन करेगी, अपना जो साथ जो मटेरियल लेकर आई है उसको अपने साथ लेकर चलेगी। ठीक है, इंटरलॉकिंग स्पर्स हमने पढ़ लिया क्या हो रहा है। अगेन दिस डिपेंड ऑन द वॉल्यूम ऑफ फ्लो, तो दोबारा से अब जो आपका लोड है या फिर जो आपकी रिवर का फ्लो है वो किसके ऊपर डिपेंड होगा, किसके ऊपर डिपेंड होगा, चलिए देखते हैं। अगेन दिस डिपेंड ऑन वॉल्यूम ऑफ फ्लो, फॉर इन द इवेंट ऑफ फ्लड द रिवर इरोसिव पावर एंड इट्स कैपेबिलिटी ऑफ लोड कैरिंग इज ग्रेटली इंक्रीज। यहाँ पर उसकी पावर जो है इरोड मटेरियल ले जाने की आगे वो इंक्रीज हो चुकी है। तो अब क्या बनेंगे, यहाँ पे मेंडर्स बनेंगे। मेंडर्स एज वाटर फ्लोइंग अंडर ग्रेविटी सेल्डम फ्लो स्ट्रेट फॉर एनी लॉन्ग डिस्टेंस, अ विंडिंग कोर्स, द इरेगुलरिटीज ऑफ द ग्राउंड फोर्स। अच्छा, द रिवर ऑफ द स्विंग इज लूप फॉर्मिंग मेंडर इज डिराइव्ड एज विंड रिवर। या अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर क्या मेंडर्स कैसे बन रहे हैं उनका रीज़न जानते हैं। मेंडर कैसे बनते हैं, कैसे उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है वो देख लिया, बनते कैसे हैं। अब आपकी रिवर के पास बहुत सारा सामान है, वो क्या करेगी, यहाँ पे इरोड करेगी और इस तरीके से निकल जाएगी, फिर यहाँ पे इरोड करेगी, फिर इस तरीके से निकल जाएगी, यहाँ पे इरोड करेगी, इस तरीके से निकल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रिवर क्लिफ और स्लिप ऑफ स्लोप्स। When the flow of water enters the bend of the river, it dashes straight into Q, eroded the outer bank in the steep river cliff. The water piles up outside the bend because of the centrifugal force. Bottom current RS is set up in the corkscrew deposit single here. तो ये देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर आपकी PR कोई रिवर है, उसने इरोजन करा, ठीक है, फिर वो यहाँ पर आई, यहाँ से इरोजन करा, यहाँ पे पहले डिपॉजिट करा, तो उसने क्या करा, दूसरा रास्ता फाइंड कर लिया। रास्ता फाइंड कर लिया तो यहाँ से आएगी, वो तो तेजी से आएगी, उसका यहाँ पे वेट कम हो गया, उसके साथ जो सामान वो लेकर आई थी वो हल्की हो गई यहाँ पे ना, सामान को डिपॉजिट करके। अब उसकी स्पीड एकदम से इंक्रीज हो गई, और हमने क्या देखा कि अगर रिवर की स्पीड, हमारी रिवर अगर इंक्रीज वे में एनर्जी लेकर आती है तो वो क्या थोड़ा इरोजन जरूर करती है। अब वो इरोजन करके आएगी तो थोड़ा यहाँ पे फिर से स्लो हो गई, उसके बाद फिर से सामान हो गया, डिपोजिशन करी यहाँ पर, फिर क्या हुआ, उसका हल्का हो गई थोड़ी सी आपकी रिवर, उसका वेट थोड़ा सा लूज हो गया, पानी है उसके पास ज़्यादा, फिर से उसमें क्या आई, फिर से उसमें शक्ति सी आई, तो शक्ति सी आई तो उसने फिर से इरोजन करना शुरू करा, एनर्जी जब आएगी। अब देखते हैं इंटरलॉकिंग स्पर्स, वो हमने देख लिया ऊपर कैसे होंगे। स्लोप्स जब एक दूसरे को इंटरलॉक कर देते हैं ना, ये स्लोप्स ने, इस वाले स्लोप ने इसको इंटरलॉक कर दिया उस तरीके से, तो रिवर इसके अंदर से जो फ्लो होके आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं लोअर कोर्स और प्लेन कोर्स। लोअर कोर्स हमेशा क्या होगा, लोअर कोर्स में प्लेन्स बनेंगे आपके। प्लेन्स कैसे बनेंगे, चलिए देखते हैं। वर्टिकल कोरोजन हैज ऑलमोस्ट कीज थ्रू लेटरल कोरोजन स्टिल गोज ऑन टू द इरोड इट्स बैंक फर्दर। द वर्क ऑफ द रिवर इज मेनली डिपोजिशन। यहाँ पे सबसे ज्यादा काम क्या होगा रिवर का, सिर्फ वो डिपोजिट करेगी, और डिपोजिट करेगी तो क्या बनाएगी, वो प्लेन्स बनाएगी, है ना, प्लेन एरिया बनाएगी, तो वहाँ पर आप बिल्डिंग बना के रह सकते हैं, घर बनाने के लिए जगह जमीन हो जाएगी, एग्रीकल्चर के लिए वो यूज़ हो सकते हैं ना। आगे क्या होगा, द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज ग्रेटली स्वेल्ड बाय एडिशनल ट्रिब्यूटरीज
दैट जॉइन द मेन स्ट्रीम कोर्स। अब यहाँ पे क्या होगा, उसके साथ सारी ट्रिब्यूटरीज जो थी रिवर्स की वो आके जुड़ जाएंगी। ये आके जुड़ गई है, यहाँ फ्लो पानी ज़्यादा हो गया, इरोड करेगी और फिर डेल्टा बना के आगे वो चली जाएगी, जो हमने अपने डायग्राम के थ्रू देखा था। चलिए देखते हैं फ्लड प्लेन्स। रिवर्स इन देयर लोअर कोर्स कैरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ सेडिमेंट्स। यहाँ पर क्या होगा, जो रिवर है उसके पास बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में क्या है, सेडिमेंट्स इकट्ठे हुए हैं। ड्यूरिंग एनुअल और सेप्रोटिक फ्लड दीज मटेरियल आर स्प्रेड ओवर द लोअर लाइंग एडजस्टेंट एरिया। अ लेयर ऑफ सेडिमेंट्स इज डिपोजिटेड ड्यूरिंग ईच फ्लड ग्रेजुअली बिल्डिंग अप फर्टाइल प्लेन। चलिए लीव्स हमने देखा, लीव्स बन जाते हैं यहाँ पर। तो लीव्स कैसे बने थे हमने देखे। तो यहाँ पर क्या होता है, आपके फ्लड प्लेन्स बन जाते हैं, लीव्स बनती है, ठीक है। ये आपके प्लेन एरिया, ये है कोई रिवर, ये इरोड कर दिया, यहाँ पे प्लेन एरिया बन गए, एग्रीकल्चर के लिए सेटलमेंट के लिए यूज हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हुआ, फिर एक लीव्स बनी, मतलब इम्बैकमेंट बना, नेचुरल इम्बैकमेंट जो हमने देखा था, जो पत्थरों से बना, जो रिवर के अपने साथ वो इकट्ठा करके लाई थी इरोडेड मटेरियल। फिर ये रिवर का फ्लो हो गया, ये फिर से उसने इम्बैकमेंट बना रखा है, दोनों साइड से खुद को एक डैम जैसा प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे पानी ज़्यादा भर जाएगा, पानी यहाँ पर ज़्यादा हो गया, मान लीजिए एकदम से फ्लो, जैसे ट्रिब्यूटरी आके जुड़ रही है ना, तो यहाँ पे पानी ज़्यादा हो जाएगा। पानी ज़्यादा हो जाएगा तो फिर क्या, ये एकदम से किनारा तोड़ के निकलेगी, किनारा तोड़ के निकलेगी तो यहाँ पे क्या है, फ्लड प्लेन्स बनेंगे ना। यहाँ पे बाढ़ आएगी और बाढ़ के बाद प्लेन्स बनेंगे, जो बाढ़ में जो इरोडेड मटेरियल होगा ना वो प्लेन्स बनाएगा। मेंढर हमने देख ली, ऑक्सबो हमने देख ली, आगे देखते हैं। आर्टिफिशियल इम्बैकमेंट क्या होते हैं, जो आर्टिफिशियली जो मैन की वजह से ह्यूमन बीइंग जो होते हैं क्या करते हैं, बैंक बनाते हैं, जो डैम्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है, वो हो गए आर्टिफिशियली। और जो नेचुरली थी वो हमने पता कर लिया नेचुरली कौन से थे। ऑक्सबो लेक बनेगी, ऑक्सबो लेक कैसे होती है, डेड लेक जिनको बोला जाता है। डेड लेक क्यों, कि वो बिल्कुल रिवर ही अलग है, रिवर अलग जा रही है और ये एक अलग से पार्ट हो गया है, इतना थोड़ा सा। अब इसमें और पानी तो ऐड नहीं हो सकता कि इसको न्यू बना दे, अब ये डेड हो जाएगी। कुछ टाइम बाद आप देखेंगे अगर इसका पानी सारा इवापोरेट हो जाए तो ये क्या हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। डेल्टा देखेंगे, डेल्टा ये जो फॉर्मेशन हो रही है ना आपकी, यहाँ पे इरोडेड मटेरियल, यहाँ पे प्लेन्स बनेंगे और फिर क्या होगा, जब यहाँ पे इरोडेड मटेरियल होगा तो अब आपकी रिवर जो है एनर्जी उसमें कम है तो वो क्या करेगी, अपना पाथ बनाने की कोशिश करेगी, वो डेल्टा बना लेगी बहुत सारा। तो डेल्टा की फॉर्मेशन फैन जैसी आपको दिखाई देगी, ये डेल्टा बन गया, उसके बाद पानी वाटरफॉल हो जाएगा, वाटरफॉल गिरेगा, वाटरफॉल में जाके गिर जाएगा। ये आपको माउथ फैन शेप में दिखा है, एलुवियल एरिया आर कॉल्ड डेल्टा। तो एलुवियल एरिया ये जितना दिख रहा है ना, ये वाला एरिया आपका जो है ना, ऑरेंज वाला पोर्शन जो दो रिवर्स के बीच में ये वाला होता है हमारा एलुवियल प्लेन्स, ये वाले। चलिए, तो ये सारी चीज़ें सारा इम्पॉर्टेंट मार्क हो रखा है, तो जहाँ पर मैंने मार्क कर रखा है वो आप देख लीजिएगा, सॉरी इससे नहीं होगा, हाँ जी वो देख लीजिएगा। एंड हमने सारा जो डिस्कस किया वो डायग्राम्स के थ्रू किया है ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। अगर फिर भी कोई भी किसी भी लाइन में अगर कहीं पे डिस्टर्बेंस होती है, कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आगे देखते हैं, ये आपको एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे गल्फ ऑफ मैक्सिको का कुछ एस्चुरीज बताई हुई हैं। अब ये देखते हैं, फॉलोइंग समरीज द कंडीशन फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, मतलब डेल्टा बनने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होंगी। एक्टिव वर्टिकल एंड लेटरल इरोजन इन द अपर कोर्स ऑफ द रिवर टू प्रोवाइड एक्सटेंसिव सेंडिमेंट टू बी इवेंचुअली डिपॉजिट एज डेल्टा। डेल्टा बनने के लिए आपकी रिवर के पास जो वो वर्टिकली और लेटरल वे में जो आई है डेल्टा के पास तक, उसके पास बहुत सारा इरोडेड मटेरियल होना चाहिए, ठीक है। द कोस्ट शुड बी शेल्टर्ड प्रीफरेबली टाइडलेस, ठीक है, जो कोस्ट बनेगा वो शेल्टर्ड होना चाहिए। द सी एडजॉइनिंग द डेल्टा शुड शैलो और एल्स द लोड विल डिसअपियर इन द डीप वाटर। होगा क्या कि जब आपका डेल्टा में रिवर गिरेगी तो उसके पास कम ही इरोडेड मटेरियल बचे और वो जो बचेगा वो कहाँ होगा, वो सी ओशंस में नीचे जाके इरोड हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या देखेंगे, देयर शुड बी नो लार्ज लेक इन द रिवर कोर्स फिल्टर ऑफ द सेडिमेंट्स। यहाँ पर और ऐसी कोई लेक आपकी क्रिएट नहीं होगी, जैसे ऑक्सबो लेक बनी थी ना, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेडिमेंट्स ऊपर ही फिल्टर होके आ जाएगा, ठीक है, कहाँ पर, डेल्टा के लिए, तभी तो डेल्टास बनेंगे। देयर शुड बी नो स्ट्रॉन्ग करंट रनिंग एट राइट एंगल
एट रिवर माउथ वॉशिंग अवे द सेडिमेंट। वहाँ पे कोई भी ऐसा राइट एंगल नहीं बनेगा, जैसे आपका क्या था, आपकी रिवर जहाँ से निकल रही थी, जो कैचमेंट एरिया था, वहाँ पे राइट एंगल बना रही थी कहीं पे, इस तरीके से निकल रही थी वो, है ना। तो ऐसा कुछ वहाँ पे नहीं होगा, सेडिमेंट्स पहले से क्या हो जाएंगे, यहाँ पर डिपॉजिट होंगे, फिर डेल्टा बनेगा। रिवर रेजुवेनेशन, ये एक टॉपिक है, देखते हैं क्या होता है। नेगेटिव मूवमेंट अकर्स व्हेन देयर इज एन अपलिफ्ट और ऑफ लैंड और फॉल सी लेवल, दिस स्टीपन द स्लोप ड्राइव टाउन कटिंग इज रिन्यूड। अच्छा ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, आपकी रिवर का, अब आपकी रिवर कभी कभी क्या होता है कि आपकी रिवर जब बिल्कुल शांत है, ठीक है, शांत वे में चल रही है, तो कभी कभी आपका जो सरफेस है, अर्थ सरफेस है, वो उबड़ खाबड़ हो जाता है। तो इस उबड़ खाबड़ की वजह से जैसे रिवर यहाँ तक पहुँची तो उसमें एकदम से क्या ना, गति आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। तो एनर्जी जैसे उसमें आएगी तो हमने देखा कि जब जब उसमें एनर्जी आएगी तो वो इरोड करेगी, तो उसका जो पहले वाला रूप था वो धारण कर लेगी, वो इरोजन दोबारा से करना शुरू करेगी। तो उसने जो पहले, मतलब अब वो शांत हो चुकी थी, उसने फिर से दोबारा जो रीजेन्युएशन करा, री का मतलब दोबारा, रिवर ने क्या करा है, अपने पहले वाले रूप में जो वापस आ गए, उस रूप को रीजेन्युएशन बोलेंगे। और वो किसकी वजह से है कि जो आपका कुछ लैंड का एरिया ऊपर उठा हुआ है या फिर कुछ नीचे गिरा हुआ, इसकी वजह से, है ना। और ये हो सकता है कि रिवर की वजह से कटाव हुआ हो, सॉफ्ट रॉक वगैरह का। चलिए आगे देखते हैं। तो ये जो पॉइंट बनेगा, ये जो पॉइंट है आपका, ये वाला जो पॉइंट, इसको निक पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? निक पॉइंट। आगे देखते हैं, देखिए देखिए फॉर्मर सी, ये निक पॉइंट बना है यहाँ पे, और ये न्यू सी लेवल बना दिया इन्होंने। ठीक है, आगे देखते हैं। टेरेसेस वो होंगे कि दोनों साइड पे क्या, रिवर अपना नेचुरल एम्बैंकमेंट बना ले, पत्थर का डिपोजिशन कर ले। ठीक है, ये होंगे नेचुरल एम्बैंकमेंट। इफ रिजुनेशन अकर इन द अपर कोर्स द रिवर वैली आर डीपन एंड द स्टीप साइडेड गोर्जेस फॉर्म। अगर ये आपका रिजुनेशन अपर कोर्स में होता है तो क्या बनेंगे? गोर्ज बनेंगे, एक गहरी आपकी नदी बनेगी, गहराई हो जाएगी, ये समझ लीजिए। इन द मिडल एंड लोअर कोर्स वर्टिकल कोरोजन रिप्लेस। वर्टिकल कोरोजन क्या होता है? रिप्लेस हो जाता है लेटरल कोरोजन से। अब वर्टिकल कोरोजन आपका जो हो रहा था वो कहाँ हो रहा था, वो कहाँ होएगा, फिर इसका मतलब से आप जान जाएंगे। ठीक है, लेटरल कोरोजन एंड द एग्जिस्टिंग मेंडर आर वर्टिकली इरोडेड बाय रिजनरेटेड स्ट्रीम। तो ये वाला भी इसका एक पार्ट हो जाएगा। फिर ये आपको एग्जांपल जैसे रिवर कोलोराडो। पॉजिटिव मूवमेंट अकर्स व्हेन देयर इज डिप्रेशन ऑफ लैंड और राइज इन सी लेवल। तो अगर आपका दो तरीके से क्या हुआ, मूवमेंट हुआ, एक नेगेटिव और एक हुआ पॉजिटिव। तो नेगेटिव हम पढ़ के आ चुके हैं, जितना ये ऊपर हमने पढ़ा है अभी, रिजेन्युटिव वाला पार्ट वो नेगेटिव था। अब पॉजिटिव मूवमेंट ये होगा कि आपका डिप्रेशन कॉज हो रहा है। ठीक है, देयर इज अ डिप्रेशन हो रहा है एंड लैंड उठ रही है ऊपर सी लेवल पर, अब वो गिर जाएगी, है ना। अब आपकी रिवर यहाँ से उठ के उसने एनर्जी लगाई थोड़ी सी, उसमें अभी एनर्जी आई है और उसने फिर गिरना शुरू कर दिया। अब ह्यूमन एक्सपेक्ट से देखते हैं रिवर्स को, कि जैसे हाईवेज ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए क्या करते हैं, ये बैंक बनाते हैं, रोड्स बना देते हैं ना रिवर्स के ऊपर, डैम्स बना देते हैं, पुल बना देते हैं। तो अब क्या देखेंगे कि ज़्यादातर रैपिड्स एंड वाटरफॉल इंटरप्ट द नेविगेबिलिटी ऑफ रिवर। जो रैपिड फॉल या वाटरफॉल होता है वो क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं नेविगेशन के लिए, रिवर को नेविगेट करने के लिए। बाय डिपोजिशन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सेडिमेंट इन द लोअर कोर्स द रिवर सिल्ट अप पोर्ट्स प्रिवेंटिंग लार्ज स्टीमर्स फ्रॉम एंकरिंग क्लोज टू शोर। डेल्टा आर दस लेस सेटिस्फैक्टरी साइड देन एस्चुरीज आर सिटिंग लार्ज पोर्ट्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि डेल्टा की जगह एस्चुरीज में क्या लार्ज पोर्ट्स बनाए जाते हैं। और देखते हैं और क्या होता है, जैसे कि आप अपर कोर्स में क्या देखेंगे, अपर कोर्स में जहाँ पे स्टीप्स, गॉर्जेस, वाटरफॉल ये सब चीज़ें बन रही थी, तो यहाँ पर एक नेचुरल मतलब एक नेचुरल साइट मिल जाती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाने के। तो ये एक अलग अलग जगह जो बनी है रिवर्स में, अलग अलग जो फॉर्मेशन हुआ है तीनों कोर्सेज में, तो ह्यूमन बीइंग के लिए किस किस तरीके से काम आ रहा है वो देखिए। ठीक है, डैम्स कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस रिवर होल्ड बैक फ्लड वाटर which if allowed to flow downstream।
तो इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना सबको पता होता है थोड़ा थोड़ा। तो चलिए, अब फ्लड प्लेन्स कहाँ किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होंगे? फ्लड प्लेन्स इंपॉर्टेंट होंगे एग्रीकल्चर के लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें विंड गैप्स वगैरह दोबारा से वही घुमा फिरा के बताए हुए हैं। आगे देखते हैं, फ्रेश वाटर फिशिंग के लिए कैसे इंपॉर्टेंट होगा। रिवर क्या करती है? सप्लाई ऑफ वाटर करती है हर जगह, वाटर ताकि सबको मिल सके। कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं ये रहे। तो ये जो लास्ट वाला पार्ट है ये हम सबको पता ही होता है। अगर आपको इसमें भी कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कि ह्यूमन एस्पेक्ट से रिवर्स को हम कैसे देख सकते हैं, कैसे किसी रिवर का कोई भी फ्लो बन रहा है, कोई भी कोर्स है, उसका हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। फ़ायदा उठाने का मतलब कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए कुछ ऐसा काम किया जाए, है ना। चलिए, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। तो कोई भी इस वीडियो को देखे किसी को कोई भी डाउट आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए ताकि आगे आने वाली सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको इसी तरीके से मिलते रहे। धन्यवाद।